औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। I am Professor Jahan Mukhtar Hussain, Head of Body Department, Government Emerson College, Multan. As you know, we are discussing chapter number 19 of second year biology. The topic that we want to discuss today is role of cytoplasm in development. Role of cytoplasm in development. आप प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि मोस्ट इंडिविजुअल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल विच इज नोन एज zygote or fertilized egg. Zygote or fertilized egg is formed as a result of fertilization. Here zygote has been shown. This is the zygote of Ascidian animals. Ascidian zygote. Ascidian एक किस्म के एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, तो उनका ये zygote है, फर्टिलाइज्ड एग है विच इज सिंगल सेल। और इस सिंगल सेल में आप देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेन थिंग्स हैं। वन इज न्यूक्लियस, ये सेंटर में आप देख रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस द होल एरिया इज साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो zygote में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वन इज न्यूक्लियस एंड अदर इज साइटोप्लाज्म। अब ये zygote जब डिवाइड होता है, इसमें क्लीवेज का अमल होता है, तो एक zygote से शुरू में दो सेल बनते हैं जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। Here you are watching zygote has undergone cleavage and as a result these two cells have formed. These two cells are known as blastomeres. Each blastomere is having nucleus. Around the nucleus cytoplasm is present. अब ये दो सेल डिवाइड होते हैं, 4 cells are formed, then 4 cells divide, 8 cells, then 16, 32, 64 and so on. Large number of cells are formed. All these cells have been produced as a result of mitotic division, as a result of mitosis. ये सेल प्रोड्यूस हुए and all these cells are alike. सारे सेल एक जैसे हैं. All the cells have the same number of chromosomes. All the cells have the same kind of DNA. और आप जानते हैं कि दिस इज DNA which controls the characters of an organisms. तो तमाम सेल में न्यूक्लियाई एक जैसे हैं, उनके न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी है और उनमें DNA भी एक जैसा है, जीन भी एक जैसे हैं। लेकिन यही एक जैसे सेल फिर आगे डिवेल्प हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज में, और वो डिफरेंट टिश्यूज डिवेल्प इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, और इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक जैसे सेल डिफरेंट क्यों हो गए? Similar kind of cells have given different kinds of tissues and different kinds of organs, then systems, and then complete organism is formed. तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैसे हुआ है। इस हवाले से हम देखें तो शुरू में मैंने आपको बताया कि zygote में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज न्यूक्लियस एंड अदर इज साइटोप्लाज्म। अब डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए या तो साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर साइटोप्लाज्म, या फिर दोनों। तो इन तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि either the normal process of development is controlled only by nucleus or the normal process of development is controlled only by cytoplasm, or the normal process of development is controlled both by the cytoplasm and the nucleus. तो पहले हम देखते हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। जब एक सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियर मटेरियल तो एलाइक डिवाइड होता है,
लेकिन साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन साइटोप्लाज्म, और वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट। डिटर्मिनेंट लफ्ज़ है डिटरमिन से, जो आगे कंट्रोल करे, डिटरमिन करे, और मॉर्फोजेनेटिक लफ्ज़ है मॉर्फोजेनेसिस से। मॉर्फोजेनेसिस दो अल्फाज का मजमूआ है, वन इज मॉर्फ एंड अदर इज जेनेसिस। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, शेप, और जेनेसिस मीन्स उसका बनना, प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू फॉर्म एंड शेप। तो किसी इंडिविजुअल की शेप का, उसकी मॉर्फ का डेवलप होना, दैट इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मॉर्फोजेनेसिस किस चीज़ के कंट्रोल में है, आइदर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस और अंडर द कंट्रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। जहाँ तक साइटोप्लाज्म का ताल्लुक है, साइटोप्लाज्म है डिफरेंट कंपोनेंट्स, एंड इन डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट, और वो जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो आगे डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये zygote, एसिडियम zygote has undergone division, two cells are formed, these two cells are known as blastomeres. Now these two cells have undergone division, as a result 4 cells have formed, so these are 4 blastomeres. Each blastomere is having nucleus as well as cytoplasm. अच्छा, आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियाई तो सबसे एक जैसे हैं, बट डिफरेंट लाइज इन द साइटोप्लाज्म। 4 काइंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म यू आर वाचिंग, 4 किस्म के साइटोप्लाज्म। एक ये येलो साइटोप्लाज्म, कलर इसका येलो, दूसरे क्लियर साइटोप्लाज्म, तीसरे ग्रे एक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म, और चौथे ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। जबकि चारों ब्लास्टोमेयर्स के न्यूक्लियाई एक जैसे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल एक जैसा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, काइंड ऑफ डीएनए इज अलाइक, बट डिफरेंट लाइज इन द साइटोप्लाज्म। ये डिफरेंट साइटोप्लाज्म में है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो येलो साइटोप्लाज्म है, इट गिव राइज टू मसल सेल्स, इससे मसल बनते हैं, और ये जो क्लियर साइटोप्लाज्म है, इट गिव्स राइज टू लार्वल एपिडर्मिस। लार्वा से है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जब उनमें कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है तो वो इंडिविजुअल डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता जुलता, बल्कि शेप के लिहाज से अपने पेरेंट्स से डिफर करता है, उसको लार्वा कहते हैं। और लार्वा में फिर चेंजेस आती हैं, एंड देन लार्वा इज डेवलप्ड इनटू एडल्ट इंडिविजुअल, फिर वो लार्वा बालिग इंडिविजुअल में डेवलप होता है। तो ये लार्वा से है, और लार्वा एपिडर्मिस कहाँ से बनती है? फ्रॉम क्लियर साइटोप्लाज्म। ग्रे एक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म गिव्स राइज टू नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब, और फिर आप जानते हैं न्यूरल ट्यूब से फिर आगे नर्वस सिस्टम बनता है। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गिव्स राइज टू गट। गट मीन्स खुराक की नाली, डाइजेस्टिव सिस्टम। It means a gray vegetal cytoplasm will give rise to digestive system. तो आप देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के, एंड दे आर गिविंग राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। येलो साइटोप्लाज्म is giving rise to muscle cell, clear cytoplasm forms larval epidermis, gray equatorial cytoplasm gives rise to notochord and neural tube, and gray vegetal cytoplasm gives rise to gut. अब सेल तो एक जैसे हैं, लेकिन इनसे बनने वाली चीजें मुख्तलिफ हैं। कहीं पे मसल सेल बन रहे हैं, कहीं पे लार्वा का एपिडर्मिस बन रहा है, कहीं पे नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बन रही है, कहीं पे गट या डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, जबकि सेल तो एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशिएशन हुई है, दैट डिफरेंशिएशन हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म में डिफरेंसेस हैं, and different components of cytoplasm give rise to different kinds of tissues, organs. In this way differentiation takes place. So from this thing, the importance of cytoplasm becomes clear in controlling the normal process of development. Now we come to the nucleus. Role of nucleus in development. कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में क्या रोल है? जब आप कहते हैं कि साइटोप्लाज्म ही
डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा है, तो देन व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो आइए देखते हैं कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट है। These experiments were conducted by a scientist whose name is Hammerling. Hammerling conducted his experiments on acetabularia. Acetabularia. What is acetabularia? Acetabularia is unicellular marine green alga. Alga लफ्ज़ सिंगुलर है और एल्जी प्लूरल है। एसिटेबुलेरिया का ताल्लुक ग्रीन एल्जी ग्रुप से है और एसिटेबुलेरिया यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, मैरीन है यानी समुद्रों में पाया जाता है। तो एसिटेबुलेरिया इज यूनिसेलुलर मैरीन ग्रीन एल्गा, एक सेल पर मुश्तमिल है, ग्रीन एल्जी से ताल्लुक है और मैरीन वाटर में पाया जाता है। आपकी बुक के कुछ एडिशन जो है उसमें दिया हुआ है कि एसिटेबुलेरिया इज मल्टीसेलुलर मैरीन ग्रीन एल्गा। तो ये मल्टीसेलुलर गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली ये यूनिसेलुलर है, इसकी आप करेक्शन कर लीजिएगा, मल्टीसेलुलर काट कर वहां पे यूनिसेलुलर लिख लेना है। तो व्हाट इज एसिटेबुलेरिया? एसिटेबुलेरिया इज यूनिसेलुलर मैरीन ग्रीन एल्गा। अगर हम एसिटेबुलेरिया के पार्ट्स देखें तो नीचे आप देख रहे हैं ये राइजाइड्स है। राइजाइड्स आर यूज्ड फॉर अटैचिंग एसिटेबुलेरिया टू समथिंग, टू सम एटम। ये अटैचमेंट का काम देता है। और ये जो बेसल पार्ट है जहां से राइजाइड्स राइज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ऊपर ये सारी स्टॉक जा रही है। ये जो स्टॉक है साइटोप्लाज्म है और स्टॉक के टॉप पे आप देख रहे हैं ये कैप है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स है एसिटेबुलेरिया के, वह बेस जिससे राइजाइड निकलते हैं, इन द बेस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, देन स्टॉक एंड स्टॉक बियर्स कैप एट इट्स टिप। दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एसिटेबुलेरिया जो कि यूनिसेलुलर एल्गा है, ग्रीन एल्गा है। इसकी जो कैप है उसकी शेप की बुनियाद पर दो स्पीशीज पाई जाती हैं एसिटेबुलेरिया की। वन इज एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनियन एंड द अदर स्पीशीज इज एसिटेबुलेरिया ग्रैनुलेटा। एसिटेबुलेरिया इज द नेम ऑफ जीनस और एसिटेबुलेरिया की कैप की शेप की बुनियाद पर दो स्पीशीज हैं, एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनियन और एसिटेबुलेरिया ग्रैनुलेटा। दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की शेप एक जैसी है लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? यह है एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनियन। इसके टॉप पे आप देख रहे हैं ये कैप है, दिस कैप इज अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला लाइक है, रेगुलर इन शेप है। एंड दिस इज एसिटेबुलेरिया ग्रैनुलेटा। ग्रैनुलेटा के टॉप पे जो ये कैप है, दिस इज इररेगुलर इन शेप। एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनियन पे ये कैप की शेप कौन सी है? रेगुलर शेप, और ग्रैनुलेटा पे इररेगुलर शेप है। तो ये दो स्पीशीज में फर्क है, अदरवाइज दोनों के पार्ट्स एक जैसे हैं। दोनों में बेस है, बेस से राइजाइड निकल रहे हैं जो अटैचमेंट का काम देते हैं। दोनों में न्यूक्लियस है, स्टॉक है, कैप दोनों में है, लेकिन कैप की शेप में फर्क है। एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनियन की कैप रेगुलर इन शेप और एसिटेबुलेरिया ग्रैनुलेटा की जो कैप है दैट इज इररेगुलर इन शेप। और ये यूनिसेलुलर है, ये न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जो सारा पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है। हैमरलिंग साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर इनकी कैप रिमूव कर दी जाए तो ये कैप रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। मतलब ये एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया है, अगर इसकी कैप को रिमूव कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया विल रीफॉर्म, विल रीजनरेट इट्स कैप, और जो नई कैप बनेगी वो पहले जैसी होगी, यानी रेगुलर इन शेप होगी जैसे पहले थी। और इसी तरीके से अगर एसिटेबुलेरिया ग्रैनुलेटा की कैप को कट किया जाए, रिमूव किया जाए, तो इट आल्सो हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स कैप, यानी ये भी सलाहियत रखता है कि अपनी कैप रीफॉर्म कर सकता है। और इसकी कैप भी बाद में जो बनेगी, पहले भी इररेगुलर शेप थी और बाद में भी इररेगुलर शेप की कैप बनेगी। लेकिन हैमरलिंग ने एक और
इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की स्टॉक कट की, इधर से एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा की भी स्टॉक को कट ऑफ किया और इनको एक्सचेंज कर दिया आपस में। यानी ये जो बेस है जहां पे आप देख रहे हैं ये एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया है, गांव से ये बात सुनी है, ये एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा का ही बेस है। लेकिन जहां पे ये जो स्टॉक है एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा की, इसको काटा गया है and this stalk has been grafted to the base of Acetabuleria mediterranea. Grafted means attached, पैरोकारी करना। ये स्टॉक किसकी है, एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा की। ग्राफ्टिंग कहाँ पे की गई है, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की बेस के साथ। अब ये दिस इज द स्टॉक ऑफ एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा। इधर जो है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की स्टॉक को कट किया गया एंड इट वाज ग्राफ्टेड टू द बेस ऑफ एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बेस है एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा का और ये जो स्टॉक है ये किसकी है, ये एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की है। और यहाँ पे बेस किसका है, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का। और स्टॉक किस चीज की है, ये स्टॉक है एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा की। अब स्टॉक क्या है, स्टॉक है साइटोप्लाज्म और बेस में क्या है, न्यूक्लियस है। अब अगर कैप की जो रीफॉर्मेशन रीजनरेशन होती है, अगर वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है तो फिर जिस स्पीशीज का न्यूक्लियस है उसी टाइप की कैप बननी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का, स्टॉक है साइटोप्लाज्म है ग्रैनुलेटा का, और कैप कौन सी बनी है, कैप एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया टाइप बनी है, यानी रेगुलर शेप बनी है। अगर ये कैप फॉर्मेशन कैप रिजनरेशन अगर ये साइटोप्लाज्म के कंट्रोल में होती तो ये स्टॉक किसका है, ये स्टॉक है एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा का, तो ये स्टॉक क्या है, साइटोप्लाज्म है। अगर ये कैप फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के कंट्रोल में होती तो साइटोप्लाज्म तो ग्रैनुलेटा का है, फिर कैप कौन सी बनती, ये इरेगुलर शेप बनती, यानी ग्रैनुलेटा टाइप बनती। लेकिन यहाँ पे कैप कौन सी बनी है, रेगुलर शेप मेडिटेरेनिया टाइप कैप बनी है, जैसे जहां पे आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि द फॉर्मेशन of cap, the regeneration, reformation of cap is not under the control of the cytoplasm, rather it is under the control of the nucleus. और इधर देखें, यहाँ पे अगर कैप फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के कंट्रोल में होती तो ये साइटोप्लाज्म स्टॉक किसका है, मेडिटेरेनिया का, और मेडिटेरेनिया की कैप कौन सी है, अम्ब्रेला शेप, रेगुलर शेप। तो फिर इसकी भी क्या होती, अगर स्टॉक के कंट्रोल में होता, साइटोप्लाज्म के कंट्रोल में होता कैप फॉर्मेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे कैप कौन से वाली बननी चाहिए थी, रेगुलर शेप, यानी एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की। लेकिन बनी कौन सी है, बनी है इरेगुलर शेप, यानी एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा टाइप बनी है। चूंकि इसके बेस में जो न्यूक्लियस है वो एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा टाइप है। तो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स the importance of the nucleus becomes clear. This is nucleus which controls the normal process of development. तो ये है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। लेकिन पीछे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रोल ऑफ साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। तो फ्रॉम ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इट इज क्लियर that the normal process of development is under the control of both cytoplasm as well as nucleus. होता क्या है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए कंटेन जीन्स। तो ये जीन्स होते हैं जो कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और वो जीन्स कहाँ पे है, डीएनए क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है। तो इट मींस न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जीन्स व्हिच डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी सेल के न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है ये जीन्स को सिलेक्ट करता है। साइटोप्लाज्म प्लेज द रोल ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीन्स। वैसे तो जीन्स एक जैसे तमाम सेल में मौजूद है, लेकिन किस जीन को टर्न ऑन करना है, किस को स्विच ऑफ करना है, किस जीन से काम लेना है, किस जीन से काम नहीं लेना,
ये जो सिलेक्शन ऑफ जीन्स का प्रोसेस है, ये किस चीज के कंट्रोल में है? दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन वो जो जीन्स है वो किस चीज का पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। और वो जीन जो है विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दे कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन उन जीन्स को सिलेक्ट करना वो साइटोप्लाज्म का काम है। तो जब ज़ाइगोट डिवाइड होता है और सेल बनते हैं तो न्यूक्लियर मटेरियल तो एक ही होता है, डीएनए जीन्स एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंस लाइज इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, येलो है, क्लियर है, ग्रे एक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म है, ग्रे वेजिटल है। तो डिफरेंसेस लाई इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंसेस हैं वो जीन्स को सिलेक्ट करते हैं। और मुख्तलिफ वो जो सेल्स हैं होते एक जैसे हैं, उनमें साइटोप्लाज्म ने चूंकि जीन को सिलेक्ट करना है तो मुख्तलिफ सेल में वो मुख्तलिफ जीन सिलेक्ट होते हैं और वो मुख्तलिफ जीन मुख्तलिफ सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करते हैं, वो फिर आगे डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। सो फ्रॉम ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इट इज क्लियर that both nucleus and cytoplasm work together and then the normal process of development is controlled। तो इसके साथ ही ये टॉपिक मुकम्मल होता है। एंड पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आपकी सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहता है। और ये जो आपको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, इससे जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे मिल जाया करेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।